हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं स्पेशल। स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरों और नदियों के उपनाम। यहाँ से काफ़ी कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपको पता पूछ लिया जाता है मानचेस्टर किसे कहते हैं, गुलाबी नगरी कौन सी है, झीलों का शहर कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ से बनने वाले होते हैं, तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अच्छी तरीके से। आपको पता ही है कि वीडियो में क्वालिटी और कंटेंट दोनों का भी ख्याल रखा जाता है, ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना वेस्ट हो आपका, और अच्छे तरीके से आपका क्वालिटी वाला कंटेंट मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है आपका, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? जितने मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही सिलेक्टिव हैं, हर एक एग्जाम से छाट के रखा हूँ, जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं। चाहे आपका सीयूटी का हो, चाहे आपका यूपी कैटेट का हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर छाट कर लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मानचेस्टर। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कानपुर को। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर भारत का किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। और दक्षिण जो आपका भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। एक्चुअली एक मानचेस्टर जो है आपका एक शहर का नाम है, जो कि आपका इंग्लैंड में है। वो उद्योग को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसी से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये मानचेस्टर वहाँ का स्थान का नाम है, लेकिन यहाँ पर भारत का मानचेस्टर पूछा जाए तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। और यहीं पर आपका उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? वो केरल को कहा जाता है। किसे? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगरी जो है आपकी जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक है, जो लोग जयपुर के हो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। जो भी गुलाबी नगरी के हो स्टूडेंट हो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपका, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्या? स्वर्ण मंदिर है। गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर होने के कारण अमृतसर को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ याद करने का तुम्हारे पास कोई वो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झीलों का नगर, नगर पूछा है तो श्रीनगर है। ठीक है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं। नेक्स्ट आपका, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर शहर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, झीलों का शहर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। नेक्स्ट है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? ठीक है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहते हैं। इसीलिए इसका पंजाब नाम ही पड़ा था कि 5 नदियों का जो है भूमि होती है उसे पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि पंजाब में प्रेजेंट में 5 नहीं है, लेकिन जो ज्योग्राफी है वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपकी 5 नदियों का भूमि क्या हो जाएगी? पंजाब हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर कौन सा है? तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। आपको दिख नहीं रहा होगा भाइयों, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छी तरीके से? तो अब देखिए, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का जो शहर है वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु को कहते हैं। किसे? बेंगलुरु को जो है अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जो आपकी सिलिकॉन वैली है वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है, और आपकी जितने भी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर है वो सब बेंगलुरु साइड में है। ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। किसे? अंतरिक्ष का शहर कहते हैं बेंगलुरु को। नेक्स्ट आपका, त्योहारों का शहर नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर। यहाँ पर नगर पूछा है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरई को कहा जाता है। मदुरई को क्या कहते हैं? त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वेनिस। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस किसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सबको, आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। कभी कभी मैचिंग में पूछ लिया जाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो ये कोची को कहते हैं। क्या? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि वहां पर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। मुंबई देखिए इस प्रकार से जो मुंबई होती है ना, तो अगर उसका भौगोलिक नक्शा देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होती है।
ठीक है, इस प्रकार से वो मुंबई बसी है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इधर समुंदर है, ये समुंदर है, ये सारा समुंदर है, ये भी आपका समुंदर है। तो आप लोग अच्छी तरीके से नक्शा देखिएगा तो इसी प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका इस साइड में स्थित है, और इस साइड भी आपका जो है सारा समुंदर है। ये इधर साइड में जो है सारे बंदरगाह हैं, क्योंकि इधर का जो पानी है वो डायरेक्ट जो है समुद्र का इधर डायरेक्ट आता है। यहाँ पर थोड़ा कम रहता है ना इसका प्रेशर आने का खतरा, या फिर सुनामी वगैरह जो है इसका प्रभाव कम रहता है। तो इसे जो है इस साइड में बनाया गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर है, ये मुंबई में है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो इसे भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका रेलियो का नगर किसे कहते हैं, रेलियो का नगर। तो आप लोग अच्छी तरीके से बता, दिल्ली में क्या है, आए दिन कोई ना कोई नेता जो है रैली धरना या रैली करने के लिए आ ही जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो रेलियो का नगर क्या है आपका, दिल्ली। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी दोस्तों किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो ये आपका हो जाएगा मंसूरी, मंसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस्पात नगरी, हाई स्कूल में काफ़ी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे इससे। इस्पात नगरी किसे कहते हैं, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है, ये झारखंड में है। कहाँ पर, ये आपका झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट आपका नवाबों का शहर किसे कहते हैं, अर्थात अपना लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर, आमों का शहर लखनऊ, ठीक है। आमों का शहर भी लखनऊ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मलिहाबाद एक स्थान है जहाँ की बहुत फेमस है जो आपके आम, ठीक है। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं, पहाड़ों की मलिका। तो नेतरहाट को कहा जाता है, किसे, नेतरहाट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, एक तो एक रानी, एक तो मलिका, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको याद रखिए, नेतरहाट को कहते हैं पहाड़ों की मलिका। नेक्स्ट है सोया प्रदेश किसे कहा जाते हैं, सोया प्रदेश किसे कहते हैं, सोया प्रदेश। सोया का मतलब यहाँ पर है सोयाबीन से। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वो मध्य प्रदेश में होती है, इसीलिए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पेरिस किसे कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहते हैं। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट करिए, ऊपर मत देखिएगा, पहले आप लोग इसका कमेंट करिए। भारत का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ऊपर ही बता के आए हैं, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। नेक्स्ट आपका ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो होती है, ब्लू माउंटेन कहा जाता है, क्या, ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका एशिया के अंडे की टोकरी है, अर्थात एशिया के में जो अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है, एशिया में, पूरे एशिया में, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन होता है, ठीक है, इसीलिए उसे टोकरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या है, अंडे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आपका धान का कटोरा किसे कहते हैं, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, किसे, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहते हैं, मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी, अर्थात बनारस या काशी, ठीक है। गलियों का शहर भी इसी वाराणसी को कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, सकरी सकरी बहुत सारी, तो गलियों का शहर भी वाराणसी को नहीं सुने हैं, तो बन जा गली बनारस की मैं घाट घाट भटकूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है क्या, गलियाँ यहाँ की बहुत फेमस हैं, ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। गलियाँ जो है यहाँ की फेमस है, कहाँ की, वाराणसी की। नेक्स्ट आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, किसे, कानपुर को। नेक्स्ट आपका भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं भारत का, तो ये कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है, कश्मीर को ही कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड भी इसे को कहा जाता है, ठीक है, भारत का कश्मीर को। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है, अगर आप लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डेली 7:30 बजे क्विज चलती है, आप लोग क्विज दिया करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आप पढ़ते तो बहुत है, मानता हूँ, लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कैसे आपकी जो है प्रतिभा बाहर निखर के आएगी। आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज अलग से नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग 7:30 बजे ज्वाइन होइए, ऑलरेडी वहाँ पर 400 स्टूडेंट ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन होकर अपनी जो है प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं, निखार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। नेक्स्ट आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो अरब सागर की जो रानी है वो किसे कहते हैं, कोची को कहा जाता है। कोची को क्या कहते हैं,
पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसे? अरब सागर की रानी। अब ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अरब कहाँ पर है। तो अरब जो है आपका, देखिए भारत जो है ये अपना हो गया प्यारा भारत, ठीक है। इस साइड जो है आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है आपकी, ठीक है। और इधर जो है आपका क्या है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। ये नीचे का जो है आपका हिंद सागर है। खान सर की वीडियो देखा करो, ठीक है, तो उसमें आपको ये सब ज्योग्राफी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है आइडिया लग जाता है ना कि किधर किस साइड में क्या होगा, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है। इससे आपको जो है याद करने में ज़्यादा अच्छी तरीके, जब आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि कोई फैक्टर है तो आप कैसे उसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोची बोला तो तुम्हारे माइंड में तुरंत जाना चाहिए कोची किधर है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोची को कहते हैं। भारत का जो है बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है लीची नगर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीची नगर पूछा है। लीची का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर में क्या है आपका, लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एनआरसी लीची की कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पर लीची नगर पूछा है तो ये आपका हो जाएगा देहरादून। लीची नगर पूछा जाए तो देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सुरमा नगरी। सुरमा नगरी किसे कहते हैं, तो बरेली को कहते हैं, ठीक है। बरेली कहते हैं ना, आपकी आंखों से सुरमा चुरा लेंगे, ठीक है, तो वही है सुरमा। सुरमा नगरी कहाँ पर स्थित है, बरेली में स्थित है, ठीक है। बरेली नगरी को क्या कहते, बरेली को क्या कहते हैं, सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही गाना सुनिएगा अच्छी तरीके से। अब गाना जरूर सुनिएगा इससे, तो आपको याद रहेगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आपका पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो श्रीनगर को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो श्रीनगर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ईश्वर का निवास स्थान है, तो प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ लगता है। उत्तर प्रदेश में एक ही स्थान है जहाँ पर कुंभ लगता है, उसका नाम क्या है, तो प्रयागराज है, ठीक है। ईश्वर का जो है निवास स्थान। नेक्स्ट आपका काली नदी किसे कहते हैं, तो शारदा को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में एमएससी के इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो ये कोसी को कहते हैं। किसे, कोसी को। कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में एमएससी एजी यूपी कैडेट में, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे, दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी। शोक क्यों कहा जाता है, आपको पता होगा, जिसके कारण को क्या कहेंगे, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर तबाही आ जाती है, यानी बाढ़ जो है, बिहार में बाढ़ का जो कारण है मेन, तो वो कोसी नदी ही है, ठीक है। वो अपना रास्ता बदल लेती है इधर से उधर, इसीलिए जो है वहाँ पर क्या है, उसके कारण जो है तबाही आ जाती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है। इसीलिए उसको ये शोक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी बिहार का जो शोक का कारण है वो कोसी नदी है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में क्या है, दामोदर नदी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।